कर लूंगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या बना लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या शेर व सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या एक दिन मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे उमर, उसके बाद क्या उसके बाद आखरत की मंजिलें शुरू होंगी। पहली मंजिल कब्र है, तुम्हें भी जाना है हमें भी जाना है, मौत सबको आनी है, अमीरुल मोमिनीन की जात है। आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, सलाम कहा, कब्र वालों बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी। आवाज आई पहले 3 सवाल के जवाब दो। पता कौन से सवाल हैं? पहला सवाल ये, जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या गए, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका हाल क्या गए, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या गए। हजरत उमर जवाब देते गए, कौन सी बीवी की बात करता गए, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी से ताल्लुक टूट गया गए, मरने के बाद तेरी बीवी से रिश्ता टूट गया गए। हाँ साहिब जिंदगी की कहानी यही है, इधर तेरा जनाजा तेरी दहलीज से निकलेगा, इधर तेरी बीवी से तेरा रिश्ता टूटना गए। अब वो चाहे दूसरे के साथ में निकाह कर सकती है, और कहा अपनों का हाल बता, कौन से अपनों की बात करता गए, वही तेरे अपने जो दिन रात तेरे साथ बैठा करते थे, वही तेरे अपने जो दिन रात तेरे साथ हुआ करते थे। तेरे मरने के बाद तुझे दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं है, इधर तेरा जनाजा तेरी दहलीज से निकलेगा। हाँ साहिब तेरे नाम का 10वां किया जाएगा, तेरे नाम का 20वां किया जाएगा, तेरे नाम का 40वां किया जाएगा। फिर 1 साल के बाद बरसी की फाटा में जाकर के लोग याद करेंगे। जब 15 साल गुजर जाएंगे फिर तेरा नाम लेने वाला तक कोई बाकी ना रहेगा। अगर औलाद तूने अच्छी छोड़ी है, हो सकता है तेरे 20 साल गुजरने के बाद तेरी बरसी की फाटा करे, लेकिन साहिब मैंने हालात ये देखे 15-20 साल क्या गुजर जाते हैं। अब दुनिया में बाप को कोई याद करने वाला नहीं है, अब तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहा। क्या बता तो सकी, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका हाल क्या है। आप जवाब देते हैं, अरे कौन सी दौलत की बात करता है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों ने दौलत के टुकड़े टुकड़े किए हैं। इधर बाप का जनाजा निकलता है, इधर बच्चे फैसले के लिए बैठते हैं। कोई बेटा कहता है फला मकान लूंगा, कोई कहता है फला दुकान लूंगा, कोई कहता है फला जमीन लूंगा। बीवी तेरी ना रखी, अपने तेरे ना रखे। जिस दौलत को छोड़ के आया था, तेरे मरने के बाद में तेरे बच्चों ने दौलत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हाँ साहिब क्या तुम नहीं देखते अपनी निगाहों से कितने जनाजे निकले गए। अभी बाप की तदफीन हुई भी देर ना हुई थी, इधर बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ। कोई भाई कहने लगा फला खेत की जमीन लेनी है, कोई कहने लगा अंदर की लेनी है, कोई कहने लगा बाहर की लेनी है, कोई कहने लगा फला कमरा लेना है। और जब माँ बाप बीवी छोड़ के गया था, बच्चों की माँ छोड़ के गया था, वो बच्चों का चेहरा तक तक के देखती है। काश कोई ऐसा बेटा हो जो ये भी कह दे, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुख आई, मैं घर में किस्मत वाला था, मेरे हिस्से में माँ आई। कोई ऐसा बेटा भी हो, अपने तेरे ना रहे, दौलत तेरी ना रही, बीवी तेरी ना रही, सब कुछ खत्म हुआ। तेरे बच्चों ने तेरी दौलत के टुकड़े टुकड़े किए, और बाप के जाने के बाद एक माँ बची थी। और सिर्फ माँ ही नहीं, मैं बाप की जीती जिंदगी भी अगर बयान करूं, वो खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की कदर कर लें। आज तुमने दौलतों के बंटवारे किए तो जवाब ये आया, पंचायत लगी कि जिसके पास में ज्यादा दौलत आएगी वही माँ का ख्याल रखेगा। आज माँ की चारपाई के सौदे हुए। याद रखना, जवानी एक दिन ढलेगी, एक दिन जब बिस्तरे मर्ग पे आकर के लेटोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा ये औलाद जो तुमने छोड़ी थी, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी चारपाइयों के सौदे करेगी। मैं कहता हूं जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की कदर कर लें। एक बार ये दुनिया से चले गए फिर दुनिया अंधेरी हो जानी है। इनके जाने के बाद किसको अपना बाप कहोगे, किसको अपनी माँ कहोगे। ये सूरज की गर्मी की तरह इनकी गर्मी को बर्दाश्त करना सीखें। जिस तरह सूरज डूब जाए अंधेरा हो जाता है, ऐसी इनके जाने के बाद अंधेरा हो जाएगा। वो बच्चे जिनके सरों से माँ बाप का साया हट जाता है, ऐसे बच्चों को देख करके मेरा कलेजा फट जाता है। हालात बड़े अजीब हैं। अब बच्चों के हालात ये, माँ बाप को धक्कों पे डाल करके जमाने भर में तावीजात कराते फिरते रहे। हजरत
तावीज दे दो, घर में बरकतें नहीं होती हैं। इमाम साहब, दुआएं करना कारोबार पट्ट है। मैं कहता हूं माँ बाप को धक्कों पे डालकर कारोबार के लिए दुआएं कराने वालों, तेरे घर में तब तक बरकतें नहीं होंगी जब तक माँ बाप को जिस घर में सुकून न मिलेगा। तुमने आज उन वालिदैन को धक्कों पे डाला गए। हाँ सही, मुआशरे के हालात इतने खराब है। अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, कोई बेटा बाप का ख्याल न रख सका। अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, कोई माँ का ख्याल न रख सका। हमने मुआशरे के हालात ये देखे गए। हाँ सही, वो बेटियां होती है जो अपने ससुराल को छोड़ करके मैके में आकर के माँ की खिदमत किया करती है, मैके में आकर के बाप का ख्याल रखा करती है। कितनी बेटियां ऐसी है जिन्होंने अपने घरों को छोड़ रखा, लेकिन बेटे इतने बदनसीब थे जो माँ बाप का ख्याल न रख सके। ओ कसम खुदा की कहता हूं, अपने वालिदैन की कदर कर लो। इनको धक्कों पे डाल करके जमाने भर में तावीज़ात कराते ना फिरो। ये तुम्हारे वो वालिदैन है जिनका मकाम ये है, कसम खुदा की। अरे तुम समझते क्या हो, बाप का मर्तबा भी ये है। अगर खुदा ने माँ के कदमों में जन्नत को डाल कर रखा है तो बाप को भी जन्नत का दरवाजा बना के रखा है। ये बाप का भी मकाम है। दुआएं कराना है, इनसे कराओ, इन्हें आके अपनी तकलीफ बताओ। कसम खुदा की, ये वो हैं रब की बारगाह में इतने मकबूल कि इनके हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह इनकी दुआओं को पहले कबूल फरमा लेता है। पहले कबूल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। किसका जमाना? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। मकाम देखे माँ बाप की दुआ से मकाम क्या मिलते हैं। एक रिवायत और लोग बयान करते हैं, मखदूम माहिमी मुंबई की जमीन पे आपका मज़ार मुबारक है, समंदर के अंदर। इतने बड़े अल्लाह के वली बने कैसे? अपनी माँ के पास आए, माँ तेरा बेटा इल्म दीन सीखना चाहता है। वो बच्चे भी बड़े अजीब थे जिन्हें में दीन सीखने की तलब होती थी, और ऐसी तलब माँ ने कहा था, बेटे तेरे बाप का साया नहीं, बीमार हूं, तेरे जाने के बाद खिदमत कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। वो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी बस्ती में पढ़ने के लिए मदारिस मौजूद है। पहले के जमाने में मदारिस नहीं होते थे, अपने गांव को छोड़ करके बाहर पढ़ने के लिए जाते थे। अल्लाह ने तुम्हारी बस्ती में मदरसे दिए हैं। मैं कहता हूं बच्चों को दीन पढ़ा लो, कुरान की तालीम दे लो। कसम खुदा की, वक्त करीब नहीं तब तुम्हें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। मुझे बता, तेरी कब्र पे जाके कौन फिर कुरान की आयतें पढ़ के साले सवाब करेगा? तुझे लगता क्या है कि मर जाऊंगा, अंधेरी कब्र में उतरने के बाद बड़े टांडे के लोग 10वां 20वां 40वां होगा, भीड़ जमा हो जाएगी, हो गई बख्शिश। तो याद रख, इतना आसान नहीं। मैं वो मौलवी नहीं जो फ्री में जन्नत बांट के चला जाऊं। नहीं साहिब, जन्नत बड़ी कीमती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। ये मत समझना 10वें 20वें 40वें में लोग आकर के भीड़ लगाएंगे। वो साहिब, अब तो जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं, दिखावे के लिए लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए लोग आते हैं। बार बार साहिब अपनी घड़ी को देखा करते, वक्त सबका बड़ा कीमती है। कोई अपनी घड़ी को देखता है, थोड़ी देर बैठने को तैयार नहीं। बड़ी तवज्जो से बात को सुनना है, जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो मैं भी इसके बाप के जनाजे में चलता हूँ। ये मेरे बाप की फाता में आया था, चलो मैं भी इसके बाप की फाता में चलता हूं। वरना मैंने गरीबों के ऐसे जनाजे भी देखे गए जिनके जनाजों में 2 सफ़े तक मुकम्मल नहीं होती है। मैंने गरीबों के घरों की ऐसी फाता भी देखी है जिनके यहाँ पे हमारे अलावा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं था। तू ये मत समझना लोग आके भीड़ लगाएंगे, कोई हाथ में केले लेके आएगा, कोई हाथ में सेब लेके आएगा, कोई हाथ में मीठा लेकर के आएगा। इससे मैं मोहब्बत नहीं मानता। केले सेब लेकर के जाओ मत जाओ, मोहब्बत तब सच्ची कहलाएगी। दुनिया से जाने वाला सोचता है काश अल्लाह कोई ऐसा होता जो केले सेब की जगह कुरान पाक की चंद आयतें लेकर के आ जाता, कुरान पाक की सूरह यासीन लेके आ जाता, कुरान पाक की सूरह रहमान लेके आ जाता। ये मोहब्बतें तब कहलाएंगी। उम्मीद मत रखना जमाने वालों से, लोग आएंगे भीड़ लगाएंगे। और याद रख, तेरे घर के अपने भी तेरे बेटे, उनका भी हालात ये होगा, क्योंकि दीन तो पढ़ाया नहीं कि मरने के बाद बाप की कब्र पे जाके कुरान पढ़े। अब बेटा भी बस इतना करेगा, मुसल्ला खरीदेगा, तस्बीह खरीदेगा, एक लोटा लेगा, कुरान की पेटी लेके मस्जिद के इमाम साहब के पास, इमाम साहब जी वालिद साहब का विसाल हुआ, ये चीजें लेकर के आ जाओ। लोटों के ढेर लगाए। मस्जिदों में क्या टंकियां मौजूद नहीं? मुसल्लों के ऐसे ढेर लगा दिए, बांध के रखने की जगह नहीं है।
और कुरान की पेटियों के ऐसे ढेर लगाए तुमने, रोना आता है आमिर भाई। एक मस्जिद में जाना हुआ, ऐसी कुरान की पेटी देखी, पहले जमाने की लकड़ी की बनी हुई पेटियां, 100 110 कुरान की पेटियों के ढेर लगा दिए। पेटियां तो मस्जिद में बड़ी नजर आती है, लेकिन कुरान का पढ़ने वाला नजर नहीं आता है, कुरान को हाथ लगाने वाला नजर नहीं आता है। हमने ऐसी पेटियां भी कुरान की खोल के देखी है, कुरान को दीमक खा रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ने को तैयार नहीं है, लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए साहिबों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए कुछ करना चाहते हो, कुरान की पेटियों में मस्जिदों में ढेर ना लगाओ, मुसल्लों के ढेर ना लगाओ। अगर तेरी बस्ती के अंदर मदरसा मौजूद है तो अपने मदरसे के मुहतमिन के पास आ। आने के बाद क्या हजरत, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए कुरान नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास दरस निजामी की किताबें नहीं होंगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास में गद्दे का इंतजाम नहीं होगा। अगर कुछ करना चाहता है तो कुरान के कारी की मदद कर दे, ये भी ना कर सके तो अपनी मस्जिद में आ। आने के बाद देख, कोई मस्जिद का पंखा खराब होगा, मस्जिद की कोई चटाई खराब होगी, अगर देना चाहता है तो यह काम कर जा। और कसम खुदा की, तू दुनिया में यह काम करेगा, इधर कुरान के कारी को मदरसे में सुकून मिलेगा, उधर तेरे बाप को कब्र में सुकून मिलेगा। अगर कुछ करना है तो ऐसे काम करो, कुछ चाहते हो अगर कुछ हासिल हो, वरना पेटियां रखी रह जाएंगी, मुसल्ले फट जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मदरसे के तलबा की खिदमत करें, उनकी खिदमत ना कर सके तो मैं बेहतर समझता हूं कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सराहने बैठ के कुरान पढ़ दे, इतना कुरान हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब बच्चों के हाथों में दे दिए मोबाइल, चला रहे हैं बच्चे। भाई मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में, 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखें खराब हो गई, छोटे छोटे से बच्चों के हाथों में। अब माँ बड़ी खुश है कि बेटे को छुपाना नहीं पड़ता, अपने आप से छुप जाता है। मैं कहता हूं रोएगी तू एक दिन तो सोचेगी काश मैंने इसे उस वक्त ऐसे ना छुपाया होता, ना दिया होता इसके हाथ में मोबाइल मैंने। उस वक्त रोएगी तब तुझे एहसास होगा। याद करो, ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे नहीं जो दुनिया के अंदर मोबाइल चलाने आए हैं, ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे नहीं जो दुनिया के अंदर नाच गाना करने के लिए आए हैं, ये गेम खेलने के लिए नहीं आए। ये कौम मुस्लिम के वो बच्चे हैं जो पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दीन पढ़ाओ बच्चों को, कुरान की तालीम दो। हालात इतने खराब है माशरे के 13 14 साल के बच्चे हैं कस्बे के अंदर स्मैक का नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन अपने हाथों में लगा रहे हैं नशे के। दुकानों पे जा जाके 13 14 साल की उम्र नहीं, सीधे डायरेक्ट सिगरेट, बीड़ी, गगन गुटके, माशरे में सब देख रहे हैं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। कोई टोक भी दे तो बच्चा जवाब दे दे, टोकेगा भी कैसे? टोकेगा तो मस्जिद के इमाम को बस, बच्चों पे जोर नहीं। स्मैक कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, हराम कामों को कोई नहीं रोकेगा। ये देखेगा इमाम साहब ने नफिल पढ़े कि नहीं पढ़े, इमाम साहब ने सुन्नतें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इमाम के पीछे पड़ गए, जो सुन्नत, जो नफिल, नवाफिल, जो मुस्तहब काम थे वो इमाम से छूटे तो इमाम का पीछे। इमाम साहब नमाज बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, सामने से स्मैक करता हुआ जा रहा है बच्चा। घर के बच्चों पे कंट्रोल नहीं, नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं, उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। याद करो, एक दिन यही बच्चे जिन्हें तुम बच्चा समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, बच्चे नहीं है ये, बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, आग लग जाएगी बुढ़ापे में।
इनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। मैं कहता हूँ दीन पढ़ाओ बच्चों को, इतना दीन पढ़ाओ बच्चों को कि जब मरने के बाद में बाप का जनाजा बस्ती के चौराहे पे पहुंचे तो पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम ना हो। इमाम तेरा लगता कौन है, रोएगा तेरे लिए, आंसू बहाएगा तेरे लिए, कोई आंसू नहीं बहाता, सगे बेटे बाप के लिए रोते नहीं है, फिर इमाम तेरे लिए आंसू क्यों बहाएगा। वो इतना कहेगा बड़े अच्छे आदमी थे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। लेकिन कसम खुदा की, जब खुद का बेटा इस काबिल होगा, खुद का बेटा इस काबिल होगा, बाप के इंतकाल के बाद में जब बाप का जनाजा टांडे की गलियों से गुजरेगा, देखने वाले देख के कहेंगे ये किसी और का जनाजा नहीं, ये फला हाफिज कुरान के बाप का जनाजा है, ये फला आलिम कुरान के बाप का जनाजा है। जब बाप का जनाजा पहुंचेगा तो पढ़ाने वाला कोई और नहीं, खुद का बेटा आकर के मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर, बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, बच्चे के दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था, ये उसी माँ का जनाजा है जिसके कोख में रह करके आया, ये उसी माँ का जनाजा है। अगर बचपन के जमाने में बिस्तर को गीला किया था, पूरी रात के सूखे में लिटा करके गीले में रह करके गुजार दी थी, बचपन की शफकतें याद आएंगी, बचपन का प्यार याद आएगा। हो सकता के बेटे के माँ बाप की मोहब्बत में दुआ सुन निकल जाएंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है। ओ कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, जब खुद का बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो आंसू निकलेंगे, मेरा रब बड़ा रहीम है। रब की रहमत आवाज देगी, ए हाफिज कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी। अपने बेटों को दीन पढ़ाओ, अपने बेटों को कुरान की तालीम दो। हमारे बेटे हाफिज हो, हमारे बेटे आलिम हो, हाफिज या कारी ना बना सको तो कम से कम अपने बच्चों को दीन पढ़ा दो, कम से कम बच्चों को कुरान की तालीम दे दो कि हालात यूं ना हो जब बाप की रूह कफ़स उनसरी से परवाज करती हो तो जमाने वाले अब लोग कहें कि फला मदरसे से बच्चों को बुला के लाओ, इमाम साहब को बुला के लाओ। नहीं, हमारे खुद के बेटे इस काबिल हो, बाप की रूह निकलती हो, बेटा आए कुरान पाक को निकाले, सूरह यासीन की तिलावत करने लगे। तो डॉक्टर जिंदगी भर इलाज करता रहा, अब वो कुरान की तिलावत करे। बेटे हमारे इस काबिल हो, हमारे बेटे दीन पढ़े हुए, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अगर बेटों को दीन ना पढ़ा सको इसकी आवाज क्या तुमने कम करी है? दब रही है आवाज बहुत, बढ़ा दो आवाज, दब रही है बहुत ज्यादा। सारे बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। अगर अपने बच्चों को ना पढ़ा सको तो जरूरी है कुरान के कारी की मदद करो, कुरान के तलबा की मदद करो, मदारिस हो आपके यहाँ पे, मदारिस की मदद करो, अपने किलों को मजबूत करो। यहाँ तक के हालात ये देखे जाते हैं, हमारे यहाँ 10वें 20वें 40वें होते हैं, अब तो 10वें 20वें 40वें का, और अब तो ऐसा है वली में चल रहे हैं, जैसे है शादी हो किसी की, ऐसा लगता है। तो मैं ये नहीं कहता, लोग कहते हैं कि हजरत घर में बरकतें नहीं हो रही हैं, बड़े सरकार गौसे आजम के लंगर लुटाए, बड़े इमाम हुसैन के नाम के लंगर लुटाए, लेकिन बरकतें नहीं। मैं कहता हूँ ये तो बता, तूने दावत सबकी की थी, तेरे यहाँ 10वें 20वें 40वें हुए, जमाने के लोग आए, सब आए, तूने ये देखा कितने लोग ऐसे थे जो हाथों को उठा करके दुआ कर रहे थे, अल्लाह इसके बाप की बख्शिश फरमा। कितने ऐसे थे जो सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर खा के दुआएं कर रहे थे। तो आप कहेंगे हजरत दुआएं करता हुआ तो नजर कोई नहीं आता। इतने नाशुक्रे होते हैं, या हम इतने नाशुक्रे हैं कि यहाँ तक के सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर भी खाया, इमाम हुसैन के नाम के हमना खिचड़ा भी खाया, और बाहर जाके यहाँ तक कहते हैं, कोई कहता साहेब बिरयानी में बोटियां कम थी, कोई कहता बनाने वाला ठीक नहीं था, कोई कहता नमक तेज हो गया था, कोई कहता तेल ज्यादा हो गया था। यहाँ तक के लोग नाशुक्री करके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता दावत मत करो, सरकार गौसे आजम के लंगर लुटे, तुम्हारे घरों पे 10वें 20वें हो, आप दुनिया की दावत करें, लेकिन दुनिया के साथ में अपनी बस्ती के अंदर अगर मदरसा है तो 5 बच्चों की दावत कर दे। कसम खुदा की, यह कुरान का तालिब इल्म तेरे घर बाद में आएगा, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल घर में पहले अता फरमाएगा, अल्लाह बाप की बख्शिश पहले फरमाएगा। कुरान के तालिब इल्म की मदद करें। अल्लाह अकबर। तो ये दीन, चंद बातें थी मैंने आपको बताई। मखदूम माहिमी अपनी माँ से कहते हैं, माँ तेरा बेटा इल्म दीन सीखना चाहता है। माँ ने कहा था, बेटे बाप का साया नहीं, तू चला जाएगा खिदमत कौन करेगा। माँ ने इतना कहा,
आप रोने लगे, समंदर के किनारे एक पत्थर पे आकर के बैठ गए, आंख में आंसू हैं। अल्लाह के नबी खज़र अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद का बेटा किस चीज ने रुलाया है? कहा मुझे मेरे मामले ने रुलाया है। बता तेरा मामला क्या है? एक तरफ इल्म दीन है, दूसरी तरफ मेरी माँ है। इल्म दीन सीखने जाऊंगा तो माँ का साथ छूटेगा, माँ की तरफ आऊंगा तो इल्म दीन का साथ छूटेगा, मैं दोनों के बगैर रह नहीं सकता। इतना कहा, अल्लाह के नबी ने कहा था बेटा तुम इसी जगह पढ़ने के लिए आना, हम तुम्हें रोजाना इसी जगह पढ़ाया करेंगे, लेकिन याद रखो हम अल्लाह के नबी हैं। ये बात अगर किसी को पता चली उस दिन के बाद हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहा, अल्लाह के नबी से वादा किया, अपने घर गए, रोजाना पढ़ने के लिए आते। घर पे चंद दिन गैर हाजिरी हुई तो माँ होती है साहिब। अगर बेटा रात के 3 बजे घर में दाखिल हो तो आज पूछने वाली माँ है, आज पूछने वाला बाप है। चेहरा बिगाड़ के तूने कह दिया ना पूछा करो कहाँ जाता हूँ कहाँ से आता हूँ। याद रख जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे फिर रात के 3 तो बजते होंगे, आंगन तो होगा, अंधेरा होगा, फिर पूछने वाला कोई नहीं होगा बेटे कहाँ से आया है, बेटे कहाँ को जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। पर तू सोचेगा काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश मेरे माँ बाप हयात होते। आज अगर कोई तकलीफ होती माँ के आंचल में जाकर के छुप जाता, बाप को अपना जाकर के गम बताता। लेकिन जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे कोई तरह गम जानने वाला ना होगा, कोई तरह हाल पूछने वाला ना होगा। जब घर पे चंद दिन गैर हाजिरी हुई तो माँ ने कहा था बेटे अचानक से कहाँ चले जाते हो? कहा था माँ कहीं और नहीं जाता हो, समंदर के किनारे पढ़ाने वाले अल्लाह के नबी आते हैं। दिल में ख्याल ये आया था अगर बात को छुपाऊंगा, छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे? पूछने वाली मेरी माँ है, अगर माँ से बात को छुपाऊंगा मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, अगर खुदा नाराज हो गया तो ऐसे में दीन का फायदा क्या है? अपनी माँ को बताते हैं माँ तेरा बेटा कहीं और नहीं जाता है, समंदर के किनारे पढ़ाने वाले अल्लाह के नबी आते हैं। जैसे ही अपनी माँ को इतनी बात बताई है, माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा था बेटे आज के बाद रोकेंगे नहीं कहाँ जाते हो, आज के बाद टोकेंगे नहीं कहाँ जाते हो। जैसे इतना कहा चीख मार करके रोए थे। माँ आज के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी का बेटे कहने का मतलब क्या है? का माँ आज के बाद पढ़ाने वाला नहीं आएगा। का बेटे क्यों नहीं आएगा? का माँ पढ़ाने वाले ने वादा लिया था अगर ये बात किसी को पता चल गई उस दिन के बाद हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहा आपने, माँ ने फौरन मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद में माँ ने 2 रकात नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद में माँ ने हाथ उठाए थे। और साहिब तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने वालिदैन की कदर कर लो। आओ देखो इनकी दुआओं में अल्लाह ने कितना असर रखा है, इनकी दुआएं खुदा की बारगाह में कितनी मकबूल होती है। इधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद माँ ने दुआ की है। इधर मखदूम माखिमी उठे है। दिल में ख्याल आया क्या बात है कि पढ़ाने वाला नहीं आएगा, उस जगह को देख लिया जाए जहाँ पे इल्म दीन पढ़ा जाता था, जहाँ पे इल्म दीन सीखा जाता था। आप समंदर के किनारे आए, आने के बाद आपने क्या देखा? रोजाना पढ़ने के लिए बाद में जाते थे, पढ़ाने वाला पढ़ने के लिए पहले जाते थे, पढ़ाने वाले बाद में आते थे। आज पढ़ाने वाले पहले मौजूद है, ये पढ़ने के लिए बाद में पहुंचे गए। आपने कहा था, आपने तो वादा लिया था अगर ये बात किसी को पता चल गई हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। कहा था दरअसल बात ऐसी है, तेरी माँ ने मुसल्ला बिछा के दुआ की है। माँ ने कहा था बेटे, माँ ने कहा था ऐ परवरदिगार आलम मेरे बच्चे के लिए दीन के लिए गैब से सवाब मुय्यन फरमा दे, बच्चे के लिए दीन के लिए गैब से मदद भेज दे। रब ने मुझे हुक्म दिया रोजाना कहा ना जाना बंद कर। इसकी माँ ने दुआ की है जहाँ मेरे बंदे को एक ही बार में मेरा वली बना करके चला आ। और एक ही मिसाल नहीं, हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां इतना बड़ा मकाम पाया किसी और बिना पे नहीं, अपने वालिदैन की खिदमत की बिना पे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है, आप समंदर के किनारे पहुंचे, समंदर में लहरों को उठता हुआ देखा, लहरों को उठता हुआ देखा। आपकी जन्नात पे हुकूमत थी, जन्नात के जरिए वो महल को उठा करके बाहर लेके आए। दरवाजे बंद, अल्लाह से दुआ की अल्लाह मैं इस महल को देखना चाहता हूँ। आपने दुआ की, दरवाजे खुले, जाके क्या देखा? एक अल्लाह का बंदा है इबादत कर रहा है। इबादत से फारिग हुआ का अल्लाह के नबी सुलेमान आइए। आप हैरत में हैं कि मामला क्या है, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? आपने पूछा नाम कैसे पता चला? कहा जिस रब ने मेरा पता तुम्हें बता दिया है उस रब ने तुम्हारा नाम भी मुझे बता दिया है। आपने कहा था तू कौन है, कौन सी इबादत ऐसी की है तूने, कौन सी रियाजत तूने ऐसी की है कि अल्लाह ने तुझे ये नाम दिया है, रब की इबादत कर रहा है। कहा था भूख लगती है, खाता क्या है?
प्यास लगती है, पीता क्या है? कहा था जब भूख लगती है, इसी महल के अंदर एक दरख्त उगता है, उसमें तरह तरह के फल आते हैं, मैं पेड़ भर लेता हूँ। प्यास लगती है, दरिया जारी होता है, मैं पानी पी लेता हूँ। आपने कहा था बस इबादत ही करता? कहा इबादत ही करता हूँ। कैसी कौन सी इबादत की, कौन सी रियाजत की, इतना बड़ा अजर मिला? कहा अल्लाह के नबी दरअसल बात ऐसी है, मैं मजदूर, मैंने बड़ी इबादतें तो नहीं की, मैं मजदूरी करके लाता, मेरे माँ बाप थे उनका ख्याल रखता, अपने माँ बाप की खिदमत करता। मेरी माँ की विसाल का वक्त करीब आया, मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। मेरी माँ ने मेरे हक में दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी में इतना सुकून देना, कभी इसे सुकून ना मिला। मजदूरी करके लाता, अपनी माँ की खिदमत करता। खुदारा वालिदैन की खिदमत करो, आज ये है इनकी कदर कर लो। ये जब चले जाएंगे बता किसको अपनी माँ कहेगा, किसको अपना बाप कहेगा? एहसास तो तब होना है, अभी कुछ नहीं, अभी हयात है तुम्हें इनकी कदर नहीं। इनकी कदर इनके जाने के बाद तुम्हें पता चलेगी माँ बाप कौन सी अल्लाह की नेमत थे। कहता माँ के लब हिले, माँ दुआ कर रही थी, अल्लाह इतना सुकून देना कि ये तेरी इबादत कर सके। मेरी माँ ने ये दुआ की, माँ का विसाल हुआ। चंद महीने के बाद मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब आया। कहते जब मेरे बाप के विसाल का वक्त आया तो मेरा बाप ने ये दुआ की, अल्लाह इसकी माँ ने ये दुआ की थी इसे सुकून देना, लेकिन मैं इसका बाप ये दुआ कर रहा हूँ कि इसे सुकून के साथ ऐसी जगह देना जहाँ शैतान इसे बहका ना सके। अल्लाह अकबर। बाप ने ये दुआ की, मेरे माँ बाप का विसाल हुआ। उनके गम में मैं समंदर के किनारे आया, मैंने ये महल देखा, मैं इसके अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे बंद हुए, मैं महल के अंदर आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये तो बता कब से इस महल के अंदर गए? कहा नहीं मालूम, बस इतना मालूम है वो जमाना अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, ये जमाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। भूख लगती है खाता क्या है, दरख्त उगता है फल खाता हो, प्यास लगती है पीता कहा है, दरिया जारी होता है पानी पी लेता हो। अल्लाह के नबी ने कहा था ये तो बता तुझे डूबने का डर नहीं? गोया कि वो कह रहा था अल्लाह के नबी जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते, डूबते भी किनारे लग जाया करते हैं, डूबते भी किनारे लग जाते हैं। तो माँ बाप की दुआओं से सिले ये मिलते हैं। अल्लाह अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये दुनिया से चले जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा था कब्र वालों नई खबरें क्या हैं, पुरानी खबरों का क्या हुआ? बीवी ना रही, अपने अपने ना रहे, दौलत तेरी बाकी ना रही, बच्चों ने दौलत के टुकड़े टुकड़े किए, अब बता तुझ पे क्या गुजरी? आवाज आई अल्लाह के नबी, आवाज आई उमर, अज़ान हो रही। तो उमर ने कहा था बताओ तुम पे क्या गुजरी? आवाज आई पहली रात आई है, ऐसा झटका दिया कब्र ने, हम भूल गए दुनिया क्या चीज थी। याद रखो मरना है एक दिन, कब्र में जाना है। अमाल अच्छे करें, अपनी आखिरत को बनाएं, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। याद रखो मरने के बाद फिर इतना नहीं होगा कोई तुम्हारी कब्र पे जाके साले सवाब कर सके, तुम्हारी कब्र पे जाके कोई कुरान पढ़ सके। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। दुनिया साथ छोड़ेगी, अपने साथ छोड़ेंगे, बेगाने साथ छोड़ेंगे। अंधेरी कब्र होगी, मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा? सरकार आएंगे सवेरा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, अल्फाज के झूठे बंधन में, इगरास के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ दिन नजरों में आकर वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं। ये इश्क मोहब्बत मेहरो वफा ये सब कहने की बातें हैं। अगर इश्क करना है तो आमिना के लाल से कर, तो यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत पहुंचाते हैं, यहाँ से हाथ पकड़े सीधे जन्नत। गालिब ने कहा था इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। मैंने कहा गालिब वो कोई और इश्क होगा तो निकम्मा बनाता होगा, जिस इश्क की बात हम करने लगे हैं ये निकम्मा नहीं बनाता। ये बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा देता है, ये अबू बकर को सिद्दीक बना देता है, उमर को फारूक आजम बना देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाओ बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में
खसारे नहीं होते। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसरन अमलन अमदन जब ये गलत वाक़ हुई हो, रब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बच्चों को दीन पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौत की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी।